हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो बात ऐसी कि मैं अभी जस्ट ऑफिस से घर पहुँचा हूँ और इस टाइम जो टाइम हो रहा है 5:30 बज रहे हैं सुबह के। और मैं अभी कहीं निकल रहा हूँ, कहीं अच्छी जगह है, बढ़िया जगह है और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा ये हुआ है। मतलब मेरा मन था काफ़ी ज़्यादा कि मुझे जाना है, पर कुछ प्लान नहीं बन पा रहा था। मतलब सबसे पूछा, यार दोस्तों से, घर वालों से, तो थोड़ा सा डागम डोल सा चल रहा था। फिर मैंने कहा अकेला चला जाऊं, तो उसमें भी दिक्कत थी। फिर ये करते करते 2 हफ्ते एक्सटेंड हो गया और अभी एकदम से फाइनल हुआ है मेरा कि बस कि हाँ भाई जाना है। फाइनल भी क्या हुआ है, मतलब ऑटोमेटिकली खुद ही हो गया कि हाँ भाई चलो। तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अभी मैं जस्ट अपना बैग पैक कर रहा हूँ और यहाँ से मुझे अम्बाला निकलना है। अम्बाला से ट्रेन पकड़नी है जो कि 7:30 बजे है। 5:30 ऑलरेडी हो रहे हैं, तो मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी करना होगा और उसके बाद आगे कंटिन्यू करना है। और आप सोचो कि कहाँ जा रहा हूँ, या मैं खुद बता दूँ क्या? नहीं, चलो आप सोचो, इतना मैं पैक करता हूँ ना सामान। चलो, तो पैकिंग के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? बैग। ये रहा। घर वाले अभी सो रखे हैं। मैंने दीदी को तो बता दिया था कि एकदम से ऐसे ऐसे प्लान बना है और शायद दीदी ने बता दिया होगा। मम्मी और पापा को भी नहीं पता होगा तो सुबह डांट खाएंगे, माफ़ी मांगेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैरों में पड़ देंगे। यार एक प्रॉब्लम हो गई है कि मैंने एक जोड़ा लिया था वहाँ पे उज्जैन में पाने के लिए। वो शायद मेरे पापा के रूम में है और अभी मैं उनकी नींद ख़राब नहीं करना चाहता। मुझे वो लेके जाना था, पर चलो कोई नहीं, ऐसे निकलते हैं। तो इसी के साथ अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। बने रहिएगा। और बताओ मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी तो नहीं डिस्क्लोज़ करूँगा, आप ही सोचो कहाँ जा रहा हूँ। चलो, तो भाई ज़ीरकपुर पहुँच गया हूँ और मैं भूल गया था कि मेरे पास कैश नहीं है। तो अभी कैश निकलवाने के लिए एटीएम ढूंढ रहा था। 3-4 एटीएम देखे, सारे बंद थे। अब कैशलेस का ये मतलब तो नहीं हुआ कि आप एटीएम भी बंद कर दो। घूम फिर के अब एक एटीएम मिला है 1.5-2 किलोमीटर चलने के बाद, वो भी प्राइवेट बैंक IDFC। लोग कहते हैं प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए। भाई प्राइवेट चीज़ें ही आपको फैसिलिटी दे रही हैं। सारी गवर्नमेंट बैंक्स वाले सारे एटीएम बंद थे इस टाइम पे। मैं अपने शब्द सारे वापस लेता हूँ, जो भी मैं बोल रहा था प्राइवेट बैंक ये वो प्राइवेटाइजेशन। भाई आउट ऑफ सर्विस था एटीएम, बस शटर खुला हुआ था पर मशीन काम नहीं कर रही थी। अब थोड़ा सा और आगे चला हूँ। बस एक चीज़ अच्छी हुई है कि ट्रेन भी बहुत लेट है, थोड़ा लेट नहीं बहुत लेट है, 2 घंटे लेट चल रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा चिल लूँ। तो मैं आया हूँ, अब तक मतलब आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि मैं कहाँ आया हूँ। मैं आया हूँ विश्व के सबसे बड़े महासमागम में। जेनजी की लैंग्वेज में बोलूँ तो वर्ल्ड्स बिगेस्ट कॉन्सर्ट। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि कितना बड़ा जो समागम है, कितना बड़ा रखा गया है, मतलब टीवी में तो ऐसे लग रहा था कि हाँ ठीक है, पर एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना, बहुत बड़े एरिया में बनाया हुआ है ये और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। मतलब साफ़ सफाई भी मेंटेन्ड है और रोड्स भी अच्छी हैं और
मार्केट से मतलब शॉप्स वगैरह भी अभी तक खुली हुई है। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 3 या 3:30 बज रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। यहाँ से लेके जितना देखोगे वहाँ तक, एंड तक, मतलब इसके पीछे जा रहा है और उसके भी आगे जा रहा है। तो इतने बड़े एरिया में ये करा गया है। और अगर कोई आ रहा है तो मैं बताता हूँ कि अगर कोई चंडीगढ़ या दिल्ली से आ रहा है तो प्रयागराज जंक्शन की जगह प्रयागराज संगम की ट्रेन करना, क्योंकि प्रयागराज संगम अराउंड 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ेगा अगर आप त्रिवेणी संगम जा रहे हो। और अगर जंक्शन करते हो तो वहाँ से 9 या 10 किलोमीटर के आसपास का त्रिवेणी संगम का घाट पड़ेगा। बाकी अभी मैं आगे जाके जैसे जैसे मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, जैसे जैसे मुझे पता लगता रहेगा, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो ये जो द्वार आप देख रहे हो, यहाँ से अंदर को नहीं जाना है, यहाँ से इधर को जाना है। जनरली सारे आपको यहाँ जाते दिखेंगे भीड़ में। यहाँ से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ से 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, पर मैं ये वाला चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो मेन तीनों नदी का जो संगम है वो इस साइड से पड़ेगा। ये मैं अभी पहुँच चुका हूँ संगम स्नान घाट के पास, मतलब ये त्रिवेणी घाट है, यहाँ पहुँच चुका हूँ। और यहाँ पे अब मतलब मेरे ख्याल से 5-7 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस और रहेगी। और यहाँ अगर कोई आ रहा है तो कृपया करके अपने फ्रेश होने की व्यवस्था पहले ही देख लें, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। 20 का है तो ये हमने फूल ले लिया है। बस मैं यही चाहता था कि पेपर या वैसी चीज़ हो जो कि डिकम्पोज हो जाए, और मिल गया। और इसके साथ अब मैंने चेंज कर लिया है, जो अपना बॉमर था वो निकाल दिया है, क्योंकि अब मैं नहाने जा रहा हूँ। और यहाँ पे भाई बहुत बच्चे गुम हो रहे हैं, बहुत। सोनू के पापा, शीला की मम्मी सब गुम हो रहे हैं, तो अपना ध्यान से आओ। वैसे तो अकेले ही आओ ताकि गुम होने वाला वो ना रहे। वैसे गुम होने वाला कुछ है नहीं है, आज के डेट में सबके पास फ़ोन वगैरह होते हैं, वो पहले का टाइम था यार। और ये फाइनली मैं आ गया हूँ घाट पे स्नान करने। भाई बहुत इंतज़ार करा है इसका, डे 1 से वेट कर रहा था मैं, तो हफ्ते बाद ये मौका मिला है। हर हर महादेव। बहुत ही सेफ जोन बनाया हुआ है, अगर आप देखोगे ये बाउंड्री कर रखी है, इसके आगे जाना बना है। और इतने एरिया में ही आप नहा सकते हो, स्नान कर सकते हो। और मेरा यहाँ आना पूरा हुआ और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ में यार। 144 साल के बाद आया, मतलब ये है कि अब आप चाहे 6 अटेंड करो ना करो, 12 वाला करो ना करो, ये कर लिया। मतलब मैं खुद को लकी समझता हूँ कि हाँ, ये हमारे टाइम पे ये चीज़ हुई है। 12 साल वाले जब 12 पूरे हो जाएंगे, उसके बाद जो 13वां लगता है वो महाकुंभ होता है। और इसके बाद अगर 2 बार जन्म लोगे तब जाके हो सकता है कि हाँ, आपको दोबारा ये मौका मिले कि अगर आपकी जो लाइफ स्पैन है वो 70 साल की रहती है। और मैं इसको मिस नहीं करना चाहता था। अभी स्नान करके मैं बाहर निकलने लगा हूँ और अभी अगर आप देखोगे तो कितनी भीड़ हो चुकी है। और मैंने तो बहुत सही टाइम पे एंट्री मारी है, स्नान करा है।
ये देखो भाई, भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़। आधी जनता भी वापस आ रही है, आधी जनता आ रही है। और ये बड़े हनुमान मंदिर है, यहाँ पर अभी आऊँगा। पहले सामान रखना है, रहने के लिए जगह देखनी है, उसके बाद फिर यहाँ आकर दर्शन करूँगा। और ये भूख लग रही थी और अभी मेरे को एक चाट मिल गया खाने के लिए। ये ब्रेड पकोड़ा और चाय, और ये साथ ही साथ मैंने समोसे भी कराए हैं, मज़ा आने वाला है। और अभी खा पी के हम वापस आए हैं रूम पे। मतलब यहाँ पे ना होटल्स की प्रॉब्लम आ रही है, होटल्स मिलेंगे नहीं, और जो मिलेंगे वो आपको बहुत महंगे मिलेंगे। वैसे गवर्नमेंट ने मतलब अरेंजमेंट कराया हुआ है, ऐसा नहीं है अरेंजमेंट नहीं है, रेल बसेरा वगैरह हर जगह है, पर अगर आप उसमें एडजस्ट कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ आपको अगर थोड़ा साफ़ सुथरा माहौल चाहिए तो आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी। और जो रूम है वो ये है, ये आलीशान रूम है हमारा। अभी ये सेट होना है, साफ़ नहीं हुआ है क्योंकि टाइम बहुत था, और जो चेक इन है वो 12 बजे के राउंड होता है। मैंने ऑनलाइन बुकिंग करी थी एयरबीएनबी पे। एयरबीएनबी पे एक दो ऑप्शन है, आपको जेन्युइन प्राइस पे मिल जाएगा ठीक ठाक सा रूम, बट उनका जो चेक इन टाइम था वो 3 बजे का था, तो इतना लेट तो नहीं कर सकते थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था और मुझे था कि अब रेस्ट करना है। फिर यहाँ पे चलते चलते मेरे को एक ये होटल दिखा, तो इनसे बात करी, इन्होंने बोला 3,500 रुपये इस रूम का। बड़ी मुश्किल से भाई 2,500 रुपये में माना है, वरना मान नहीं रहा था। तो यही है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या तो पॉकेट में या फिर एडजस्टमेंट वहाँ पे। तो मैं कहा चलो ये ठीक है। इसी के साथ मैं ये ब्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ। ख़त्म करने से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी भी देता हूँ कि ये जो महाकुंभ हो रहा है या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, इसकी क्या मान्यता है। मोस्टली लोगों को पता होगा, पर अगर जिनको नहीं पता है उनको मैं बताता हूँ। जैसे कुछ नई जनरेशन है जो ज़्यादा जानकारी नहीं रखती है, उनके लिए तो स्टोरी को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करके इजी सा रख के मैं बताता हूँ कि देवों और असुरों में लड़ाई चल रही थी। तो जो देव थे वो कमज़ोर पड़ रहे थे क्योंकि एक ब्राह्मण ने उनको श्राप दे दिया था गुस्से में, जिसकी वजह से देव कमज़ोर पड़ रहे थे। तो असुरों का प्रकोप ज़्यादा पड़ता जा रहा था, जिसका जो सारे देव है वो विष्णु जी के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि ऐसे ऐसे है और हमारे काफ़ी देव प्रकोप में आ रहे हैं असुरों के। विष्णु जी हैं वो उनको कहते हैं कि हम समुद्र मंथन करते हैं, तो उसके बाद जो अमृत है वो आप पिएंगे तो उससे आप सारे अमर हो जाएंगे। और इसमें कंडीशन ये थी कि इसमें असुरों को और देवों को दोनों को ही मिलकर ही समुद्र मंथन करना था। पर इसमें रिस्क ये था कि जो असुर है वो भी मतलब अगर उनके हाथ में आ जाता तो वो भी अमर हो जाते। तो विष्णु जी ने उन्होंने कहा कि इसका ध्यान मैं रखूँगा कि वो उनके हाथ में ना लग पाए। तो अब समुद्र मंथन जो हुआ जिस तरीके से हो वो ये था कि एक बड़ी सी चट्टान थी, बड़ा सा पहाड़ था जिसका नाम मंडारा था, और उसको बांध के वासुकी सांप, जो कि शिव जी का सांप होता है जो उनके गले में होता है, उसके थ्रू साँचना था। अब साँचने का मतलब यह है कि जैसे कि हम जब घी निकालते हैं तो हम इस तरीके से रगड़ते हैं। इसके बाद अब जो असुर के जितने भी असुर थे वो वासुकी जी के फेस की साइड रहेंगे, और जो देव हैं सारे वो सारे वासुकी पूंछ की तरफ को रहेंगे। तो जब ये प्रक्रिया होएगी तो उसमें क्या है कि अगर वासुकी जी के मुंह से जो जहर निकलेगा उससे देव वैसे भी कमज़ोर पड़ जाएंगे। मतलब एक पूरा एक सोचा समझा वो था। फिर ये करते 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 समुद्र से एक कुंभ निकलता है। कुंभ को हम कलश भी कहते हैं या आप पोट कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। और वो था जो
अमृत था। अब उसके बाद देव लेके उस कुंभ को थे, उसमें से कुछ जो बूंदें थी वो धरती में पड़ी थी, जिसमें से 4 बूंदें पड़ी थी, एक प्रयागराज में, एक उज्जैन में, एक हरिद्वार में और एक नासिक में। तो ये 4 बूंदें गिरी थी इन 4 जगह पे, जिसके बाद से ये महाकुंभ और कुंभ की प्रक्रिया जो ये फेस्टिवल है ये मनाया जाता है। तो ये सिंपल सी एक स्टोरी है जो मैंने आपका शेयर करी है, उम्मीद करता हूँ ये अच्छी लगी हो। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक अर्ध कुंभ बनाया जाता है जो कि 6 साल में बनाया जाता है, एक पूर्ण कुंभ बनाया जाता है जो कि 12 साल पे बनाया जाता है, और ये महाकुंभ है जो कि 12 साल करने के बाद जो 13वां साल है वो है ये, जिसको 140 साल बाद आया है। और पूर्ण कुंभ में क्या है कि जुपिटर सन का पूरा एक चक्कर लगाता है, और ये जो महाकुंभ है इसमें क्या है कि आपके 4 प्लैनेट हैं जो एक सीध लाइन में आते हैं, जिसके बाद अब ये एक महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ये सारी चीज़ें विष्णु पुराण में लिखी गई हैं, अगर आप कुछ भी जानकारी लेना चाहते हो वहाँ से ले सकते हैं। थोड़ी बहुत हो सकती है, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि थोड़ा बहुत मैंने ऊपर नीचे बताया हो, उसके लिए भूल चूक माफ़ी, पर जितनी जानकारी मेरे पास है मैं उतनी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और ये जो मेरा होटल है बिल्कुल गंगा किनारे है, अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी रास्ते हैं आपको, यहाँ से भी आप जा सकते हैं सीधा, और वहाँ पे भी स्नान कर सकते हैं संगम के किनारे। पर जो मेन त्रिवेणी घाट है जहाँ पे तीनों नदी का वास आता है, वो थोड़ा सा यहाँ से आगे को चल के आपको मिलेगा। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार मतलब हर फैमिली में से अगर पॉसिबल है तो एक बंदा आए। वैसे तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि बच्चे आएँ या ज़्यादा बूढ़े आए, बुजुर्ग आए, क्योंकि यार गुम होने का बहुत रिस्क है यहाँ पे। काफ़ी मतलब सुबह जब मैं आया था, सुबह से ही आप ये लगा लो कम से कम मैंने 100 से 150 रिक्वेस्ट सुनी होंगी, जो यहाँ पे गुमशुदा सेंटर बनाया हुआ है कि अगर कोई गुम हो जाता है उधर से मतलब रेगुलरली ही रिक्वेस्ट आई जा रही है कि किसी का बच्चा गुम हो गया, किसी का हस्बैंड गुम हो गए, किसी के परिवार का कोई व्यक्ति गुम हो गया, तो थोड़ा सा देख दाख के संभल के रहो। मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है, हबड़ा दबड़ी नहीं है, बहुत आराम से हो सकता है, पर थोड़ा सा एक्टिव रहने की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप नॉर्मल डेज़ पे आ रहे हो तो आपको इतनी भीड़ नहीं मिलेगी, इतना ज़्यादा रश नहीं होगा। रश है पर उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब आप मैनेज कर सकते हो। पर अगर आप शाही स्नान के दिन आ रहे हो जो कि ऑस्पिशियस डेज़ रहते हैं, स्पेशल डेज़ रहते हैं, उस दिन तो भाई हद पार भीड़ मिलेगी आपको, हद पार। मतलब जितनी भीड़ मैंने अभी देखी है वो शायद कुछ भी नहीं होएगी। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद 20% ही रही होएगी, पर उस दिन तो आप अपने रिस्क पे आओ। और सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने कल्चर को सेलिब्रेट करना सीखें। मतलब ठीक है, काफ़ी लोग कहते हैं कि घर पे ही भगवान का नाम लिया जाए, एक ही बात है सब कुछ। मैं मानता हूँ कि हाँ भाई आप घर से ही भगवान का नाम ले सकते हो। माफ़ी चाहता हूँ, बीच बीच में मुझे फ़ोन आ रहे हैं, तो मैं कह रहा था कि पार्टी करनी हो, कहीं घूमना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लब जाना हो कोई दिक्कत नहीं है, पर इस चीज़ में दिक्कत आती है। अब मेरा कहना ये है कि जब तक आप चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करोगे तब तक आप उस चीज़ के लिए रुझान कैसे लेकर आओगे। मतलब अपनी चीज़ को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा पढ़ाई तभी करेगा जब वो स्कूल जाएगा, अदरवाइज़ अगर वो स्कूल नहीं जाएगा तो पढ़ेगा कैसे, उसको ये कैसे लगेगा कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो उसी तरीके से एक्सप्लोर करना भी ज़रूरी है। एक टाइम आएगा कि हाँ आप बैठो, नाम जपो, जब एक उम्र हो जाती है आप नाम जपो, भगवान का नाम लो, वो भी बहुत होता है। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले आपको अपनी चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी अपना ध्यान रखिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव।